नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र सुनील खोखरिया हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी मित्र जुड़ जाइए। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के संदर्भ में हिंदी व्याकरण के जो भी प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में पढ़े लिखे समझे जाते हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं, जो है बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। हरीश चौधरी, सुमन शर्मा, नमस्कार, आप सभी का स्वागत, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए एक बार सभी मित्र। उसके बाद में आज की श्रृंखला को अपन शुरू करते हैं। धन सिंह मीना, नमस्कार। सभी मित्र एक बार जुड़ जाओ, शेयर कर दो सभी के साथ। आगाज हो चुका है हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के संदर्भ में, जो एक युद्ध भूमि से पहले मनोभूमि में जो एक युद्ध लड़ा जा रहा है, उस युद्ध की तैयारी, उस युद्ध को आखिरी रूप देने के लिए तैयार हो जाओ। आप सभी का स्वागत। सुनील शर्मा, नमस्कार। नरपत, सुनील शर्मा, सुमित्रा, सभी जुड़ जाइए भाई, बिल्कुल आप सभी का स्वागत। मित्रों, बात करेंगे आज हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में हिंदी व्याकरण के जितने भी प्रकरण आते हैं उन सब पर कैसे प्रश्न बनने की संभावना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछने की जो है संभावना है, प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या रहने वाली है, अपने को प्रश्न को किस एंगल से जो है लेना है। तो आप सभी का एक बार सामूहिक रूप से स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात। करें शुरुआत आज के इस पहले प्रश्न के साथ में। तो दे दनादन उत्तर आने चाहिए। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, संधि से संदर्भगत। हाँ भाई, आंसर देना शुरू करें। पहला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है। साथियों, बहुत धैर्य के साथ में, पूरे मनोयोग के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करें। यूं समझे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। एक बात बता दूं, प्रश्न पूरा जरूर पढ़े। प्रश्न पूरा जरूर पढ़े। वो है में पूछ रहा है कि नहीं में पूछ रहा है, वो किसके संदर्भगत बात कर रहा है, उसकी बात करनी है। हाँ भाई, अब फटाफट आंसर देना शुरू करो। पहला सवाल, और मुरारी का पहला जो है, मुरारी कुमावत सतह से फतेह तक कह रहे हैं ए विकल्प होगा। योगेश पारिक ए कह रहे हैं, हाँ। शुभम सैनी ए कह रहे हैं। निर्दोष कुमार एक, भाकर सुनील एक, दिलीप सांखला ए ए ए, बबीता मीना, मोनिका यादव, सभी मित्र एक ही तरफ है। बिल्कुल देखो ध्यान से, स्व प्लस वलंबन नहीं होता है। यहां पर देखिएगा, यहां पर आ की आवाज है, और आ की आवाज जो टूटेगी वो आ या आ के साथ में, आ या आ के साथ में जाएगी। और यहां पर तो आपके व्यंजन आया है, व्यंजन आया है मित्रों, तो स्व होगा और स्वधन क्या हो जाएगा, अरे क्या होगा, स्वधन अवलंबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवलंबन। अवलंब कहते हैं सारे को। अवलंब किसे कहा जाता है, अरे अवलंब मन क्या होता है, सहारा होता है। अवलंब मन क्या होता है, सहारा होता है। और अविलंब मतलब क्या होता है, बिना देर के होता है। अविलंब का मतलब क्या होता है, बिना देर के होता है। ध्यान रखना, क्या होता है, बिना देर किए। उसके बाद में देखो, हिम प्लस आच्छादित, आ के साथ आ मिला, हिम आच्छादित। लेकिन ध्यान रखना, आच्छादित खुद व्यंजन संधि का उदाहरण है। आच्छादित खुद व्यंजन संधि का उदाहरण है। आधन छादित चागम की संधि पढ़ी जाती है। कौन सी संधि पढ़ी जाती है मित्रों, चागम की व्यंजन संधि की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, चागम की व्यंजन संधि की। आत्मा प्लस अवलंबन, आत्मावलंबन, बिल्कुल आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वधु प्लस उपालंब, वधु प्लस उपालंब। और ध्यान रखना, उपालंब के बाद ऊ के साथ ऊ मिला तो दीर्घ ऊ होता है। और वधु हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है। इस बात को भी दिमाग में बिठा लेना। वधु कैसी होती है, हमेशा बड़ी होती है। इस बात को भी पूरे मनोयोग के साथ में क्या है, दिमाग में बिठा लेना। बिल्कुल। आज चागम, चागम का मतलब होता है बेटा, यहां पर चा का आगम हो रहा है। चा का क्या हो रहा है, यहां पर आगम हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि है खुद। लेकिन ये ध्यान रखना, जितने भी चारों एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, ये चारों के चारों उदाहरण दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। कौन सी स्वर संधि के अंतर्गत पढ़े जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। तो करे बात किस विकल्प के साथ, विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। आ जाओ अगले सवाल पर। दूसरा सवाल कहता है कि बेटा बताओ किस विकल्प में, मैं फिर से कह रहा हूं, पूरे धारे के साथ में पढ़ना प्रश्न को, मेरी बात फिर से सुनना, पूरे मनोयोग के साथ में सुनना। पेपर में जब भी बैठो, पेपर में जब भी बैठो तो ध्यान रखना है कि हमेशा एक बात को याद रखा करें कि पहले देखें हाँ या नहीं,
क्वेश्चन है कि उपसर्ग के संबंध में पहले संधि विच्छेद करो भाई, संधि विच्छेद संधि में ही टूटेगा, ध्यान रखना। हाँ, संधि विच्छेद संधि में ही टूटेगा। हाँ, अरे वधु किसी की छोटी नहीं होती, मैं जानकारी के लिए बता दूं। हाँ, महिलाओं के साथ पंगा नहीं करोगे। वधु बड़ी है, स्त्री बड़ी है, नारी बड़ी है, पत्नी बड़ी है, बहू बड़ी है, उडामन विवाहिता बड़ी है। गलती से भी पंगा मत लेना, ये सब की सब बड़ी है, ध्यान रखना। केवल और केवल छोटी कौन होती है? दुल्हन छोटी होती है और दूल्हा बड़ा होता है। हाँ, बाकी पति छोटा होता है। पति क्या होता है? छोटा होता है। हाँ, महिलाओं के साथ पंगा नहीं लेना है, ये सारी की सारी बड़ी है। ये शादी से ठीक पहले तक छोटी होती है, दुल्हन छोटी है और दूल्हा बड़ा है। ये आजीवन एक जगह ही बड़ा होता है ये दूल्हा, बाकी सब जगह राम नाम सत्य है। आ जाओ बात करते हैं इस पर। कहां पर बेटा वृद्धि संधि नहीं आई है? वृद्धि संधि कहां पर नहीं आई है? ये देखो, आई की मात्रा। आपको वृद्धि संधि की पहचान में बताया जाता है कि आई की मात्रा, औ की मात्रा कहीं पर भी दिखे तो वृद्धि संधि। तो किस में नहीं दिख रही है? रसनेंद्रिय में नहीं दिख रही है। किस में नहीं दिख रही है? रसनेंद्रिय में नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, रसना होता है, रसना प्लस इंद्रिय होता है, रसना प्लस इंद्रिय होता है। और अ या आ के साथ में ई या ई का मेल जो होता है वो गुण संधि में होता है। कौन सी संधि में होता है? वो गुण संधि में होता है। किस में होता है मित्रों? वो गुण संधि में होता है। इस बात को धैर्य के साथ में क्या रखना है? याद रखना है। यहां पर बात करूं तो सर्वदा धन एव होता है। क्या होता है बेटा? सर्वदा प्लस एव होता है। सर्वदा प्लस क्या होता है? एव होता है, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में भावैक्य की बात करता हूं तो भाव प्लस ऐक्य होता है। भाव प्लस ऐक्य होता है। ऐक्य का अर्थ होता है बेटा एकता का भाव। एकता का जहां कहीं भी भाव होता है वो ऐक्य कहलाता है। और ऐक्य शब्द का निर्माण एक में यह प्रत्यय से बनता है। एक में यह प्रत्यय से बनता है, ध्यान रखना। किसके संदर्भ में? यह प्रत्यय से बनता है, ध्यान रखना। बाकी यहां तो दिक्कत है ही नहीं। महा होता है कि महा होता है और महाधन औत्सुक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औत्सुक्य। और औत्सुक्य जो शब्द है बेटा वो उत्सुक में मेरे भाई यह प्रत्यय से बनता है। उत्सुक में किससे बनता है? यह प्रत्यय से बनता है, ये ध्यान रखना है। हाँ, मेरा प्रश्न है कि पुरोगामी में उपसर्ग का पता करना, तो संधि के रूल से पहले अपना है क्या? ध्यान रखना, उपसर्ग यूं जुड़ता है, संधि यूं जुड़ती है। संधि विकार लाती है, उपसर्ग केवल संयोग की दृष्टि से जाता है और परिवर्तन भी लाता है। दोनों चीजें चलती है, दोनों का अलग पढ़ना है, ध्यान रखना। अब पुरोगामी के अंदर आप कह रहे हो मैं संधि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, कि पूरा धन आगामी पढ़ूं, तो जब तक संधि नहीं निकालोगे तब तक वहां पर वैसे भी तो परिवर्तन नहीं होना है। जब तक संधि नहीं निकालोगे तब तक वैसे भी परिवर्तन नहीं होना है। हाँ, ठीक है। हाँ, डेली बेटा क्लास आगे 11 मार्च तक चलने वाली है, तो आप आराम से पढ़िएगा तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वाली जो एक्स्ट्रा चीजें बताई है उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। तो विकल्प नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अब आ जाओ, भाविनी शब्द में संधि कौन सी है? भाविनी शब्द में संधि कौन सी है? हाँ, भाविनी शब्द में संधि कौन सी है बताइएगा भाई, फटाफट आ जाओ। भाविनी शब्द में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि? फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा तेज गति से। जय हिंद बेटा, नमस्कार। हाँ भाई, आंसर आने दो। सवाल नंबर 3 का उत्तर सबसे पहले अनूप हारीवाल कह रहे हैं हाँ सी होगा। हाँ भाई, फटाफट बताइएगा। ये पुत्रेषणा सुबह से क्या चल रहा है भाई? पुत्रेषणा पुत्र धन ऐषणा होता है। हाँ, ये ऑफलाइन बैच में बच्चे लेके घूम रहे थे, हाँ यहाँ भी घूम रहे हो तुम लोग। आज क्या नया पैदा हुआ है क्या पुत्रेषणा? ये तो बहुत पुराना शब्द है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, कोई समस्या नहीं है। आ जाओ, ये अयादि संधि का उदाहरण है। कारण की बात यहाँ पर ध्यान रखना, आपके यश से पहले और वह से पहले पूरा अयादि संधि होगी। अयादि संधि होगी तो भा का हो गया भो, पहले से मात्रा थी भाव, और धन क्या होता है? इससे पूछा पीछे क्या छोड़ा, तो इन्हें भाविनी। क्या होता है? भाविनी होता है। जो मन को भाती है अर्थात जो खूबसूरत है वो भाविनी कहलाती है। क्या कहलाती है? भाविनी कहलाती है। खूबसूरत है जो, क्या कहलाती है? भाविनी कहलाती है। विकल्प नंबर 3 फिर से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? फिर से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे की बात बिल्कुल सभी के उत्तर अयादि के तरफ थे। अगला सवाल देखो मित्रों, उद्ध धन झटिका की संधि किस विकल्प में सही है? उद्ध धन झटिका
हाँ देखो तैयारी करो अगर शिद्दत से तो कोई भी कठिनाई नहीं है, हर चीज सरल है। हाँ फटाफट बताइएगा। अरे शिक्षण विधियां नहीं आती है हाईकोर्ट एलडीसी में। फिलहाल मैं आपके साथ में ये जो साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर के जुड़ा हूं, ये केवल और केवल हाईकोर्ट एलडीसी व्याकरण के संदर्भ में है। शिक्षण विधियों के लिए अलग से जुड़ेंगे, जहां पर बात रीट भर्ती परीक्षा के लिए करेंगे तो उसके लिए अलग से मैटर रहेगा, अलग से बात होगी। फिलहाल केवल व्याकरण के साथ जुड़ना है। हाँ भाई बताइएगा, तेज गति से बताइएगा। उद्दधन जटिका की बात कर रहा हूं, उद्दधन जटिका की बात कर रहा हूं, तो इसका जो है परिवर्तन कहां पर हुआ है? ए की तरफ। ये क्या चल रहा है भाई? हाँ ए कैसे हुआ? अच्छा द का ता बना रहे हो। अरे विद्वानों भूल रहे हो तुम लोग क्या? ता या द के साथ में अरे ज या झ आता हो, ता या द के साथ में ज या झ आता हो, ला आता हो, त या द के साथ में आपके जो है ट या ड आता हो। याद करो ये नियम क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहा है कि ता या द के साथ में, ता या द के साथ में च या छ आता हो। याद करो इन नियमों को। ये किस नियम की तरफ जा रहे हो तुम लोग? किस नियम की तरफ जा रहे हो? हाँ अब बनाइए रेल आपने सही ढंग से। हाँ ध्यान रखना, ये बात कह रहा हूं अगर इस स्थिति में होता है तो इसका परिवर्तन हमेशा ही जा में होता है, क्योंकि महाप्राण जो होता है, हाँ कौन से ऐप पर नहीं हो रही क्लास बेटा? हो रही है, हो सकता है कुछ क्लासें रोकी गई है ऐप पर, क्योंकि मैं फिलहाल कहीं अन्य प्रवास पर हूं। तो बाकी अगर यूपी के विद्यार्थी पूछ रहे हैं तो उनके लिए क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ अगर यूपी सुपर टेट वाले हो आप तो आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहाँ फोकस करो तो डी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? उज्जटिका होता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा मित्रों, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, कवि शिरोमणि और व्याकरण निष्ठ शब्दों में कौन सा समास है? कवि शिरोमणि बेटा सेजल मैं एक बार में कमेंट पढ़ लिया मैंने। हाँ बिल्कुल किसी के लिए देखो व्याकरण समान है, व्याकरण सभी जगह समान चलता है, तो इसको आराम से तुम लोग शिद्दत से पढ़ो। अगला सवाल कह रहा है कवि शिरोमणि और व्याकरण निष्ठ शब्दों में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है? बताइएगा फटाफट बताओ भाई। हाँ आंसर आने दो, कौन सा विकल्प ठीक होगा? हाँ कौन सा विकल्प ठीक होगा बताइएगा। ये सवाल मत करा करो कि ये वो फलाना डिकड़ा इसमें देखो भाई मेरे, सुन लो ध्यान से। जहां कहीं भी साथियों आपके व्याकरण का पोर्शन है तो व्याकरण तो सब जगह हिंदी का समान पढ़ा जाता है, सब जगह हिंदी का व्याकरण समान पढ़ा जाता है। तो मस्त रहो और आप शिद्दत से इसको देखो। हाँ यूपी कांस्टेबल वालों धैर्य रखो, सप्ताह खत्म हो गया, मैं मिल जाऊंगा ऐप पर बहुत जल्दी वापस आपको। चलो तो अधिकरण तत्पुरुष आप कह रहे हो, बिल्कुल देखो ध्यान से। कवि शिरोमणि की बात करता हूं बेटा, विग्रह क्या होगा? तो आपको कहना कवियों में क्या है? शिरोमणि। कवियों में क्या है? शिरोमणि है। तो अधिकरण में पर ऊपर की बात करता हूं तो कवियों में शिरोमणि, और व्याकरण निष्ठ की बात करता हूं तो क्या होगा? व्याकरण में निष्ठ। व्याकरण में क्या होता है? निष्ठ होता है। तो आपके सी विकल्प अधिकरण तत्पुरुष सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राहुल सर, बिल्कुल राहुल सर का लाडला बेटा दिखाई दे रहा है। आप क्या लिख रहे हो? तेज गति से जा रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी लेखपाल वालों मैंने पढ़ा दिया आपको पूरा का पूरा। चलो हाँ तो आपके कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। बोले तो सी विकल्प, हाँ सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ूं, अगला सवाल देखो। किस विकल्प में कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण? ये देखना ध्यान से नहीं है, बताइएगा। हाँ फटाफट आंसर दीजिएगा। किस विकल्प में आपके करण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? बताइएगा किस विकल्प में करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल नहीं आया है? बहुत धन्यवाद जयदेव। हाँ बेटा फटाफट बताइएगा भाई, किस विकल्प में कर्म तत्पुरुष नहीं आया है? बोले तो बात किसकी? कर्म की। कर्ता ने कर्म को, और कर्म को का मतलब है जहां पर क्रिया का क्या दर्शाया जाए? प्रभाव। जहां पर क्रिया का क्या दर्शाया जाए? फल। जहां पर क्रिया का क्या बताया जाए? भोक्ता।
वो आते होता है कर्म, वो होता आपके कर्म होता है क्या होता है, वो आपके कर्म होता है। तो बिल्कुल आपके सी की तरफ जा रहे हो, बहुत शानदार, सी 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 सी। तो मेरे को साथ में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मदांध के अंदर कौन सा समास होता है। आप ये भी बताइएगा मदांध के अंदर कौन सा समास होता है, साथ में कमेंट सेक्शन में डालिएगा फटाफट। देखो आपत्तिजनक क्या होगा, आपत्तिजनक आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला कर्म है। कनकटा, कान को काटने या कटवाने वाला, हाँ काटने या कटवाने वाला, ध्यान रखना, कटवाने वाला। धरणीधर, धरणी को धर्मन धारण करने वाला, करने वाला। अब आता है मदांध। मदांध का मतलब होता है मद, मद मतलब क्या होता है, नशा। मद मतलब क्या होता है, नशा होता है। जय बजरंग बली मित्र पूछ रहे हो, बेटा बहुत जल्दी आ जाएगी, इन चीजों पर कार्य चल रहा है। अब सुनना ध्यान से, मदांध जो है वो ना तो मद के लिए अंधा होता है, ना मद में अंधा होता है। ध्यान रखना, ये मद से अंधा होता है। किससे होता है, मद से अंधा होता है। और मद से अंधा होते ही कौन सा तत्पुरुष हो जाता है, करण तत्पुरुष होता है। ध्यान रखना है, कौन सा होता है, करण तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है, करण तत्पुरुष होता है। स्वाधन ईरिणी होता है। फिलहाल मैं प्रश्न पूछ लूं तो बढ़िया रहेगा बेटा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तुम उत्तर दो। बाकी स्वाधन ईरिणी होता है, मैं आखिरी प्रश्न का जवाब दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद प्रश्न लेके आया हूं। स्वाधन ईरिणी होता है, स्वैरिणी, और ये अपवाद है गुण संधि का। हाँ ये अपवाद है, ध्यान रखना अच्छे से। हाँ अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से और तसल्ली से सुनना ध्यान से। मदांध की बात कर रहा हूं, मद से अंधा। जैसे और उदाहरण बताता हूं, धनांध हो गया, आज का युवा प्रेमांध हो गया। तो ये देखो धनांध का क्या होगा, धन से अंधा होगा। धन से क्या होगा, अंधा। कभी भी धन में अंधा नहीं होता है, धन से अंधा होता है। प्रेम से अंधा होता है, प्रेम में अंधा नहीं होता है, प्रेम से अंधा होता है। और जब प्रेम से बंदा अंधा हो जाए तो वो प्रेम मग्न हो जाता है। क्या होता है, प्रेम मग्न। और वो प्रेम में मग्न होगा, और प्रेम में जब मग्न होगा तो वो अधिकरण का उदाहरण बनता है। किसका उदाहरण बनता है, ये अधिकरण का उदाहरण बनता है किसका, अधिकरण का उदाहरण बनता है। ठीक है, तो इसको अंधे के साथ जो है अच्छे से याद रखना है। इसको क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है। बहुत अच्छा बेटा राहुल सर का लाडला, बहुत धन्यवाद। हाँ चलो ठीक है, टीवी में भी चलेगा क्या राजा, इसके लिए बेटा टेक्निकल टीम से संपर्क करो, जो भी है, जो सारी चीजें हैं राजा राजू कुमार आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ चलो 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 फटाफट। जन्मांध, ध्यान रखना साधन अभाव है। जन्मांध साधन अभाव है, और साधन अभाव के अंदर हमेशा अपादान होता है क्या होता है, अपादान होता है। जन्मान, जन्म से अंधा, साधन का अभाव है। यहाँ साधन का अभाव नहीं है, यहाँ तो साधन की वजह से अंधा है, यहाँ तो साधन की वजह से अंधा है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। यूपी चैनल पर जुड़ो बेटा। हाँ अखिलेश ओझा यूपी चैनल के साथ जुड़ जाना, अगले सप्ताह में मेरे साथ में रेल बना देंगे व्याकरण की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी विकल्प ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भगवल लीन, भगवल लीन शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, बताइएगा भाई भगवल लीन समास का सही विग्रह क्या होगा, बताइएगा। हाँ प्लीज ये कमेंट को बार बार ना दोहराएं, क्योंकि विद्यार्थी क्या है कमेंट कर रहे हैं, उत्तर की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा पा रहा है। तो बिल्कुल आप फिलहाल फोकस करें आज की कक्षा पर। तो फटाफट बताइएगा भगवल लीन शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा हाँ याद आ रहा है कौन सा नियम, ता या द के साथ अगर ल है तो इसका परिवर्तन भी लम होगा, ध्यान रखना। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भगवत होगा। और भगवत में कौन बैठा, लीन बैठा। कौन बैठा, भगवत में लीन बैठा, ध्यान रखना भगवत में लीन बैठा। तो ये रहा समास विग्रह, और कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और ये कौन सी संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण भी बन जाएगा। तो संधि और समास दोनों पढ़ के चले साथ में इसमें, कि व्यंजन संधि का उदाहरण है और साथ में आपके समास कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा, बिल्कुल एकता पुरोहित कह रहे हैं अधिकरण है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा कुछ आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो एक बार
आप प्लीज रिफ्रेश करें क्लास को ताकि फिर साफ दिखने लग जाएगा। तो विकल्प कौन सा ठीक होगा भाइयों? डी विकल्प ठीक हो जाएगा। कौन सा? डी। आगे देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल, नरबली शब्द में कौन सा समास है? नरबली, जयदेव वर्मा बेटा, हाँ बताओ, फटाफट बताइएगा, नरबली शब्द में समास कौन सा है? बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कमेंट पढ़ने के बजाय 2-4 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, प्रश्न में तो काम आएगी, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, इधर आ जाओ। नरबली में कौन सा समास है बताइएगा? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, फटाफट कमेंट करके बताओ। बी, विकास कह रहे बी होगा, पूजा चौधरी कह रही ए होगा, मिशा कह रही ए होगा, सुमन ए, दीपक ए, विजय कुमार ए, और ए की और कुछ बी के साथ भी रंगारंग प्रस्तुति दे रहे हैं। ज्यादातर ए की तरफ जा रहे हैं विद्यार्थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी बी के साथ भी बोले तो संप्रदान में भी जा रहे हैं। सबसे पहली बात, इसका उत्तर जो होगा लाडलो वो होगा आपके संबंध, क्योंकि इसका विग्रह क्या होता है? नर की बलि होता है। क्या होता है? नर की बलि होता है। उसके बाद में मैं बताता हूं, एक आता है बलि, इस बलि का अर्थ तुम्हारे बलिदान होता है। एक आता है आपके बहु वाला बलि, मतलब ध्यान रखना यहां ताकतवर होता है, ये ताकतवर को बोला जाता है, ये ध्यान रखना है, ये बलि। अब आ जाओ, यहां पर बलियां चढ़ाते हैं। एक आता है तुम्हारे काक बलि, क्या आता है? काक बलि। एक आता है तुम्हारे पशु बलि, क्या आता है? पशु बलि। एक आता है तुम्हारे भूत बलि, एक लिख देता हूं मैं बलि पशु, और अगर इसी को तुम संप्रदान बनाना चाहो तो बलि नर लिख दो, बलि नर। पदक्रम चेंज, समास चेंज, जैसे ही पदक्रम बदला समास बदल जाएगा, जैसे ही पदक्रम बदला ध्यान रखना समास बदल जाएगा। काक बलि क्या होगा? काक के लिए बलि। क्या होगा बेटा? काक के लिए बलि। तो के लिए है, बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है, संप्रदान है। कौन सी है? संप्रदान है बेटा। पशु बलि, तो ध्यान रखना पशु की बलि है, पशु की क्या है? बलि है। और काके की बात करता है, संबंध के साथ चले जाइयो, काके की बात करता है, हाँ कन कटा, वो कन फटा होता है, और ये साधुओं के लिए भी पढ़ा जाता है बहुवीरी समास में, ठीक है बेटा, ये साधुओं के लिए भी पढ़ा जाता है। उसके बाद में भूत बलि, तो भूतों की बलि तो दी नहीं जाती है, तो भूतों के लिए बलि, भूतों के लिए बलि, संप्रदान के साथ चले जाओ। बलि पशु, ये देखो बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु, समास चेंज हो गया, ध्यान रखना ये संप्रदान में चला गया। बलि नर, बलि के लिए नर, बलि के लिए नर, इस प्रकार से पूछा तो फिर संप्रदान में चला गया। तो ये बलियों को बहुत अच्छे से याद रख लेना। हाँ, काक बलि का मतलब होता बेटा श्राद्ध पक्ष जो होता है, अपने जो पूर्वज गुजर चुके हैं उनका जब अपन श्राद्ध मनाते हैं तो श्राद्ध में जो कोवा जो होता है काव काव करने वाला, उसको अपन क्या करते हैं, जो भी उस जो आपके परिवार से कोई दादा दादी कोई गुजर चुका है उनके पसंदीदा भोजन उसको दिया जाता है। तो ध्यान रखना है इसको अच्छे से, उसको काक बलि कहा जाता है। भूतों के लिए बलि, भूत वगैरह लग जाते तो उसकी बलि को कहा जाता है। तो आगे की बात करता हूं, बलि के लिए पशु, बिल्कुल हाँ। तो इन बलियों को थोड़ा सा अच्छे से याद करके रखना है कि बलि कहीं से भी आपका बलिदान करवा सकती है। तो यहां पर ए विकल्प ठीक होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला सवाल। हाँ, किस विकल्प में विदेशी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में, हाँ वो महान है जो बलि, हाँ महाबली, हाँ बताइएगा, फटाफट आ जाओ। हाँ हाँ, भूत बलि का मतलब होता भूतों के लिए बलि, मतलब जो भी कोई प्रेत आत्मा वगैरह जो आ जाती है उसके लिए कुछ अपन दान वान करते हैं या ऐसे कोई टोटका वगैरह करवाया जाता है, वो बलि होता है। हाँ भाई, आ जाओ आगे। किसमें विदेशी उपसर्ग नहीं आया है बताइएगा बेटा, फटाफट आंसर दीजिएगा। किसमें विदेशी उपसर्ग नहीं आया है? और सी 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 की तरफ चल रहे हो। सरहद की बात करता हूं तो सर उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे बात करता हूं तो सरताज बनता है, जैसे बात करता हूं तो सर जो है आपके पंच बनता है। सर कहते हैं मुखिया को, किसको कहते हैं? मुखिया को कहते हैं। ला की बात करता हूं बिना के, जैसे ला धन किसकी बात करता हूं? परवा की बात करता हूं। ला धन वारिश की बात करता हूं तो लावारिश बन जाता है। तो ला इलाज भी उसी प्रकार बनता है, ला इलाज भी उसी प्रकार बनता है। प्रहार की बात करता हूं तो प्रा एक तत्सम का उपसर्ग है,
तत्सम मन किसकी बात कर रहा हूं बेटा? संस्कृत की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? संस्कृत की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? संस्कृत की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल ठीक सही पकड़े, सी विकल्प। अरे दरगाह की बात करता हूं तो दर का मतलब होता है मैं, और यहां बात करूं तो देखो दर हकीकत, दर हकीकत, दरअसल, ये आपके दर से जुड़े हुए उपसर्ग है। तो यहां पर ध्यान रखना, विदेशी है, विदेशी है, विदेशी है, लेकिन ये स्वदेशी। अपनाओ और शुद्ध खाओ, शुद्ध पढ़ो और शुद्ध लिखो। तो आपके कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर फिर से किसकी तरफ? 3 की तरफ। किसकी तरफ है? 3 की तरफ है। हाँ सरला दर की बात। आगे आ जाओ, सवाल नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निःश्रेष जो शब्द लिखा है, इसमें मूल शब्द व उपसर्ग कौन सा है? इसमें हाँ मूल शब्द व उपसर्ग कौन सा है बताइएगा। हाँ बिल्कुल थ्योरी पढ़ा देंगे, एक बार यहां ध्यान दे दो बेटा। हाँ फटाफट आ जाओ, फटाफट आंसर दीजिएगा, तेज गति से, द्रुत गति से। सुनील शर्मा, हाँ हाँ फटाफट बताइएगा। हाँ सरहद भी होता है, जो मुख्य हद होती है उसको सरहद कहा जाता है, कि भाई हद मतलब सीमा, ये मुख्य सीमा है। हाँ आ जाओ, ए सी की तरफ। मैं पूछ रहा हूं बेटा, मैं पूछ रहा हूं इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? इसमें उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? अरे याद करो, याद करो किसको? निश को। किसको याद करो? निश उपसर्ग है, क्योंकि आपको अच्छे से बताया गया है। चाहे ये वाला श आता है बोले तो आपके मूर्धन्य से आए या तालव्य से आए, उपसर्ग में जब भी जाते हो तो आपको निश के साथ जाना है। उपसर्ग में जब भी जाते हो किसके साथ में जाना है? निश के साथ में जाना है। किसके साथ में जाना है? जो है निश के साथ में जाना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहां पर ध्यान रखना, आपके विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ूं, अगला सवाल देखो, किस विकल्प में प्रत्यय व मूल शब्द अशुद्ध आया है बताइएगा। राहुल बेटा पढ़ ले, है ना, पड़ोसन काम नहीं आएगी, मैं और बता देता हूं। हाँ चलो बहुत अच्छा, आ जाओ भाई। क्या पूछा है? सवाल ये है, आपसे पूछ रहा बेटा कि यहां पर कौन सा असंगत है। हाँ बताइएगा, कौन सा असंगत विकल्प आया है? बताओ भाई, द्रुत गति से बताइएगा। हाँ ठीक है, अब देखो यहां पर बात करता हूं, अदिति में यह प्रत्यय आदित्य बनता, सही है। अदिति में आदित्य बनता है, ये बिल्कुल ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची है, ध्यान रखना, सूर्य का पर्यायवाची है। उचित में अप्रत्यय नहीं है, अरे उचित में यह जुड़ा है। उचित में क्या जुड़ा है? यह प्रत्यय जुड़ता है, तब औचित्य बनता है। तब क्या बनता है? औचित्य बनता है। बाकी मधुर में यह माधुर्य बनता है, उसी तरह सुंदर में यह तो सौंदर्य बनता है। सौंदर्य साबुन निरमा वाला सौंदर्य। कवि में यह काव्य बनता है। विकल्प कौन सा खोटा है? बी विकल्प खोटा है। बी विकल्प क्या है? खोटा है, ध्यान रखना है। हाँ चलो आगे बढ़े, अगली बात, इन प्रत्यय से बना शब्द है। इन प्रत्यय से बना शब्द है। हाँ फटाफट बताइएगा, इन प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? इन प्रत्यय, नाइन, कुलीन, पंडिताइन, ठकुराइन। बताओ भाई, बताओ फटाफट बताओ। सीधा दिख रहा है, उत्तर पर टारगेट सीधा करना है। मैंने पूछा है इन प्रत्यय, मैंने पूछा है इन प्रत्यय कहां पर है बताइएगा। 12वें में बी, इन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इन की बात कर रहा हूं। तो इन दीर्घ दिख रहा कहीं पर, एक ही जगह दिख रहा। बी विकल्प कहां पर? कुल जो होता है उसके अंदर, ध्यान रखना, इन है। क्या है? इन है। और कुलीन कहते हैं जो अच्छे कुल में जन्म लेता है, जो अच्छे कुल में पैदा होता है वो कुलीन कहलाता है। बाकी नाइन, पंडिताइन और ठकुराइन, ये तीनों के तीनों ध्यान रखना स्त्री बोधक तदित प्रत्यय के उदाहरण है। स्त्री बोधक तदित प्रत्यय के एग्जाम्पल है। किसके उदाहरण है? आपके स्त्री बोधक तदित प्रत्यय के। कौन? आपके पंडिताइन, आपके ठकुराइन और आपके नाइन। लेकिन कुलीन एक प्रकार का विशेषण है, ऊंचे कुल में जन्मा है। चलो
ठीक है, बहुत आराम से, बड़ी शिद्दत से, किसके साथ में, बी के साथ में, किसके साथ में बी के साथ में। ये एक्स्ट्रा चीजें दिमाग में लिखते रहना, ये किसका उत्तर है, किसका उत्तर नहीं, कौन सा प्रत्यय नहीं, मैं अलग से चीजें बता रहा हूं ताकि आपको कुछ ना कुछ जो है। राहुल कुमार बहुत धन्यवाद बेटा। हाँ बिल्कुल सभी कुलीन हो, हर वर्ग कुलीन है, हर व्यक्ति कुलीन है। मानव जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। एक श्रेष्ठ कृति के संदर्भ में बात करें तो ईश्वर की श्रेष्ठ कृतियों में सबसे पहले मनुष्य आता है, तो हर मनुष्य कुलीन प्रवृत्ति से, कुलीन जो है बात करता है। सतमन्यु शब्द किसका पर्यायवाची है? सतमन्यु शब्द किसका पर्यायवाची है, बताइएगा। सतमन्यु जो है किसका पर्यायवाची है, बताइएगा, फटाफट बताइएगा। कामदेव, इंद्र, आदित्य, राजा, बताओ फटाफट बताओ बेटा। अच्छा सी की तरफ, क्या बात है भाई, सी कैसे होगा, कामदेव का कब से होने लग गया। सतमन्यु किसको कहते हैं, सतमन्यु, अच्छा कामदेव का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे सतमन्यु कहते हैं जिसको जल्दी गुस्सा आता है। सतमन्यु किसको कहते हैं, जिसको जल्दी क्या आता है, गुस्सा आता है, ध्यान रखना। और जल्दी गुस्से वाला कौन था, इनमें से तेज गुस्सा किसको आता, अच्छा कामदेव को आता था। हाँ अरे जल्दी गुस्सा आया था, फिर उसने कोप धारण किया था। कोप मतलब जो है कोपित किया था सृष्टि को, फिर पर्वत उठाया था बंदे ने, भला आदमी था। हाँ तो ये इंद्र के पर्यायवाची के लिए पढ़ा जाएगा, पहले इंद्र आता है, ध्यान रखना। कामदेव बाद की स्थिति है, कामदेव बाद की स्थिति है, ये इंद्र का है। आदित्य सूर्य का, कामदेव रतिपति, हाँ मीन ध्वज, मीन केतु, हाँ पुष्प धनवा, पढ़ते हो ना कुसमासुर, ये सारी की सारी बातें किसके साथ, इसके साथ में। बाकी राजा तो आप जानते ही हो, शासक होता है, महीप होता है, ये राजा के संदर्भ में आता है, नरपति आता है, ये सारे के सारे। तो आपके इंद्र सही होगा, ए विकल्प बेहतर, कामदेव की बजाय, ध्यान रखना। अरे इंद्र गुस्से वाला आदमी है, कामदेव तो सरल सा सीधा सा आदमी है, मन में जन्म लेने वाला मनोज है, कामदेव कभी गुस्से में हो ही नहीं सकता। हाँ आगे आ जाओ, अगला सवाल। किस विकल्प में युग्म जोड़ा अशुद्ध है, किसके संदर्भ में, पर्यायवाची के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, पर्यायवाची के संदर्भ में। हाँ भूपति, बिल्कुल, भू मन भूमि। हाँ फटाफट आंसर दो भाई, क्या कह रहा है। हाँ बिल्कुल सबने पलटी मार दी। मदन लाल बेटा बहुत जल्दी आ जाएगा, आप फिलहाल तो, हाँ बिल्कुल भोला बड़ा आदमी होता है कामदेव तो, है ना, रतिपति। और शादीशुदा आदमी वैसे भी सीधा ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इधर, बिजली, दामिनी, क्षण प्रभा, चपला, तड़ित, पल्लव, वसन, अंबर, परिधान, पट, चंदन, श्रीखंड, मलय, गंधराज, गंधसार, शारदा, वाणी, भारती, वाग्देवी, वीणापाणी, गिरिजा, वागीश्वरी। किसकी बात कर रहा हूं, आपके असंगत पर्यायवाची की बात कर रहा हूं। बहुत अच्छा, सभी बी की तरफ चल रहे हैं, लेकिन कुछ युवा साथी जो है पुष्पाराज की तरह जो है आपके झुकेंगे नहीं, और झुकेंगे नहीं तो फिर सी और डी की तरफ रेल बना रहे हैं। तो देखो बेटा ध्यान रखना, ये पल्लव जो होता है ना, ये पत्ते का होता है, ये जो पेड़ का पत्ता होता है उसको पल्लव कहा जाता है। अरे वसन, अंबर, परिधान, पट, ये तो ध्यान रखना, पटापट करके वस्त्र की तरफ ले जाओ। ये किसके पर्यायवाची है, वस्त्र के पर्यायवाची है। ये अंबर देखो, पीतांबर पीला है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका। हाँ नीलांबर नीला है अंबर जिसका, श्वेतांबर श्वेत है अंबर जिसका। अंबर मन क्या होता है, वस्त्र होता है। अंबर मन क्या होता है, वस्त्र होता है। अरे परिधान कहते हैं उसने, परिधान, हाँ परिधान, चारों तरफ जो ध्यान करके धारण कर लिया। परिधान मतलब कपड़े होता है, पट मतलब कपड़े होता है, वसन मतलब कपड़े होता है। लेकिन ध्यान रखना एक आता है वसन, वसन की बात करता हूं तो ये तो होता है कपड़ा या वस्त्र। लेकिन ध्यान रखना व्यसन यानी ध्यान रखना बुरी लत होता है, बुरी लत या नशे की जो लत होती है उसको कहते हैं व्यसन, यानी नशे की जो लत होती है या नशा जो होता है, व्यसन नशे को कहा जाता है। व्यसन मूलतः ध्यान रखना नशे को कहा जाता है, व्यसन किसको कहा जाता है, नशे को कहा जाता है। तो कौन सा विकल्प, बी विकल्प ठीक हो जाएगा। हाँ कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर 2 ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध पूछा है। वापस कह रहा हूं, नकारात्मक और सकारात्मक की बात कर रहा हूं। वैसे व्यसन मूलतः व्यसन का अर्थ होता नशा, और नशा मतलब बुरी आदत है, नशा मतलब बुरी आदत है। हाँ अंबर आकाश को समझी बेटा, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं। हाँ रिपु शत्रु को कहा जाता है। हाँ आ जाओ फटाफट आ जाओ। हाँ
हरीश बेटा नाम से क्या रखा है, काम ऐसा करो कि नाम दुनिया में गूंज जाए और इधर उत्तर देना शुरू करो। किसमें आपके विलोम जो है वो गलत आया है? अनभिज्ञ, आपके बहुज्ञ, अपेक्षित, अनपेक्षित। यहां ध्यान रखना अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुरुक्ति, विरक्ति, अनु उपसर्ग है, वि उपसर्ग है। अद्दम, उत्तम, उत्तम कहते हैं अच्छे को और अद्दम कहते हैं नीच को। तो कौन सा विकल्प? ए। कौन सा होगा? ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा शब्द आता अभिज्ञ, जो जानता हो, और जो कुछ भी नहीं जानता वो अनभिज्ञ कहलाता है, जो अनजान होता है। जो बहुज्ञ होता है वो बहुत कुछ जानता है, ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या आता? अल्पज्ञ आता है। क्या आता? अल्पज्ञ आता है। एक होता अज्ञ, जो नहीं जानता है, एक होता विज्ञ, जो जानता है। हाँ, ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना। ये ज्ञ के संदर्भ में बात मत करना। हाँ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, तो ए विकल्प यहां पर आपके क्या हो जाएगा? बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए विकल्प। बाकी सारे के सारे ठीक है, ठीक है। और अद्दम और उत्तम जब भी जुड़ते हैं तो दो समास बनते हैं। एक तो बनता है आपके कौन सा वाला? आपके अधिकरण तत्पुरुष बनता है और एक कर्मधारय बनता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े अगली बात। और इसमें सुन लेना, इसमें सुन लेना, कहीं पर भी ये अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसकी थोड़ी सी प्रवृत्ति देख लेना। ये अभी के साथ ज्ञ है, ये अभी के साथ ज्ञ है। और ये ध्यान रखना अन धन अभी धन ज्ञ से बनता है। ये अन है और ये अभी है। ये कभी भी उसमें अ उपसर्ग मत पढ़ना, कभी भी अ उपसर्ग मत पढ़ना। मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को, ठीक है। अभी धन ज्ञ होता है, अभी धन ज्ञ होता है, ध्यान रखना। हाँ, अपेक्षित का अनपेक्षित और उपेक्षित, अपेक्षा उपेक्षा और अनुपेक्षा अनपेक्षा भी होता है, ध्यान रखना। वो विपरीत अर्थ में नकारात्मक होता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ विकल्प ए। किस विकल्प में विलोम युग्म शुद्ध आया है? विलोम युग्म शुद्ध आया है, बताइएगा। गति, अगीत, गीर्ण, उद्गीर्ण, गीला, गरल, सूखा, ग्राम्य, शहरी। फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा कौन सा उत्तर क्या होगा, सही होगा। फटाफट आंसर दीजिएगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं। हाँ हाँ, सी ग्राम्य शहरी। कहां दिक्कत है भाई मेरे? ग्राम से शहर बनता है, यह प्रत्यय जोड़ा तो शहर से शहरी बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको दिख रहा है कि क्या पूछा? शुद्ध पूछा है। तो ग्राम्य और शहरी, ग्राम्य का शहरी कैसे होगा बताओ मेरे को? ग्राम्य का शहरी कैसे होगा? ग्राम्य की बात कर रहा हूं तो नगर के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? नगर के साथ जाता है। इस बात को आपको क्या रखना है? दिमाग में याद रखना है। किसके साथ जाता है? ग्राम्य नगर के साथ जाता है, ध्यान रखना है। ग्राम्य किसके साथ जाता है? नगर के साथ में। पहली बात तो ये तो खोटा ही है, गति और अगीत नहीं होता। अगीत तो तुम्हारे गीत का होता है और गति का विराम हो जाएगा। गति का विराम भी होता है, अवरुद्ध भी होता है। गीर्ण का उद्गीर्ण ठीक है। ग्राम्य की बात करता हूं तो ग्राम्य जाता है तुम्हारे शहर के विलोम में, और शहरी जो है वो ग्रामीण के अर्थ में जाता है। कहते हैं शहरी लोग और ग्रामीण लोग, शहरी लोग और ग्रामीण लोग, ध्यान रखना ये। और ग्राम्य का शहर होता है गरल, गरल ध्यान रखना, गरल का सुधा के अर्थ में जाता है। और सूखा का गीला होता है, सूखा का क्या होगा? गीला होगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना, गीर्ण और उद्गीर्ण होता है। उद्गीर्ण मतलब किसी भी चीज को उकेरा गया हो, किसी भी चीज को उकेरा गया हो, ये ध्यान रख लेना है। तो ये सारे, अरे गरल सूखा लिखा है, सुधा नहीं लिखा, वो सूखा लिखा हुआ है। आंखें खोलो, आंखें खोलो, कौन सी वाली? मस्तिष्क की आंखें खोलो। हाँ, ये ध्यान रखना है। अब यूं लगता है ग्राम्य का फिर शहरी हो जाएगा, तो हमेशा याद रखना विलोम का निर्धारण सही से करना। सच का विलोम झूठ होगा और सत्य का विलोम शब्द असत्य होगा, जबकि अर्थ तो समान ही देते हैं, अर्थ तो समान ही देते हैं, ध्यान रखना। हाँ, विष को गरल कहते तो गरल का सुधा बनना चाहिए था। ये सूखा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये सूखा लिखा हुआ है। अपन पढ़ इसको सुधारे हैं। हाँ हाँ, ध्यान रखना।
चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से जो है समझने की आवश्यकता है इन चीजों को। तो ग्राम्य का बेटा शहर होता है, शहरी का ग्रामीण होता है, गिण उद्गीर्ण बी विकल्प ठीक है। और बाकी अगीत का गीत होता है, गति का विराम अवरुद्ध होता है रुकने के अर्थ में, ठीक है। अगला सवाल देखो, किस विकल्प में युग्म का जोड़ा अशुद्ध आया है? युग्म का जोड़ा अशुद्ध आया है, बताइएगा बेटा। हाँ, अरे बेटा मैं कह दिया ना, मैं अगले सप्ताह जुड़ जाऊंगा। हाँ, अगले सप्ताह अगर जो भी विद्यार्थी यूपी कांस्टेबल के या यूपी जो है सुपर टेट के मेरे साथ विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऐप पे क्लास क्यों रुकी हुई है, तो मैं कह चुका हूं कि आपके जो है वो चीजें अगले सप्ताह में वापस शुरू कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप चीजें आ जाओ, फिलहाल यहाँ फोकस करो, कोई प्रश्न नहीं दिमाग में किसी भी प्रकार का जो है उसका आनंद लो, वर्तमान में जियो आप। और जाओ, विकास खत्री बी की तरफ जा रहे हैं। क्या पूछा है? गलत पूछा है। अज मतलब ब्रह्मा होता है और अजा मन बकरी होता, कोई दिक्कत नहीं, होता है ध्यान रखना है, ठीक है। आगार यानी स्थान होता, कारागार, कारागार, स्नानागार, तो आगार मतलब स्थान होता है और आगर मतलब आकर होता है। और एक आकरकार जो है वो खजाना भी होता है, यह आकर जो होता है ये खजाने के अर्थ में भी आता है, ठीक है। अंजन यानी काजल होता है, अजन यानी जन रहित होता है, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। आदन जन, जहां जन यानी लोग नहीं है वो जन रहित है, वो क्या है? वो बेटा जन रहित है, ध्यान रखना। वो क्या है? वो जन रहित है, ध्यान रखना। लेकिन अगत अ उपसर्ग है, किसके साथ में? गत। क्या होगा? जो नहीं गया है, जो नहीं गया वो अगत, आगत, आधनगत, आया हुआ। आगत किसको कहते हैं? आया हुआ। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा उत्तर के दृष्टिकोण से। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा किसके दृष्टिकोण से? उत्तर के दृष्टिकोण से। बताइएगा किस विकल्प में अस्त और अशक्त का युग्म अर्थ है? बताइएगा, बताओ भाई, फटाफट आंसर दीजिएगा तेज गति से। कहां पर अस्त और अशक्त का अर्थ है? बताइएगा। हाँ, फटाफट बताओ भाई। हाँ भाई, नमस्कार नमस्कार, आंसर देना शुरू करें, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें क्या करो? भूल जाओ, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, डी 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 डी, एक जगह से काम चल रहा है। कहां से? सूर्य अस्त, अस्त मतलब मस्त, मस्त मतलब छिपना। और याद ध्यान रखना, ये तो हो गया अस्त, ये हो गया अशक्त, ध्यान रखना। लेकिन इसका क्या होगा? अशक्त हो जाएगा। अशक्त मतलब निर्बल, निर्बल। और बिना बाण की बात करता हूं तो ये अशर हो जाएगा, क्योंकि शर मन बाण होता है। एक असर ये होता है जिसको कहते हैं प्रभाव, एक असर ये होता है, ध्यान रखना। और एक असर ये होता है बाण, बिना बाण के, बाण रहित, ये असर है। ये असर का मतलब प्रभाव है, ध्यान रखना है। कठिन की बात करता हूं तो असाध्य होता है। क्या होता है? असाध्य, जिसको कठिन कहते हैं। है की बात करता हूं तो इसको अस्थि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थि। क्या कहा जाता है? अस्थि कहा जाता है। दिन की बात करता हूं तो अहन या अह के अर्थ में आता है। हाँ, और दूरी की बात करता हूं तो अक्ष को दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष को दूरी कहा जाता है। सारे शब्दों का पोस्टमार्टम देख लेना, किसको क्या कहा जाता है, किसको क्या नहीं कहा जाता है। सारे शब्द लिख दिए और सभी के सभी आ के साथ में शुरू हो रहे हैं, लगभग देख लो आपके। बिना बाण की बात करता हूं तो ध्यान रखना, एक होता शर और एक होता है सर। इस सर का अर्थ होता है बाण और इस सर का अर्थ होता है तालाब। और सर के साथ वर जोड़ता हूं तो सरोवर बन जाता है। क्या बन जाता है? सरोवर बन जाता है, ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है, फटाफट जो है, बिल्कुल नमस्कार बेटा, हाँ आ जाओ। तो ये सारी चीजें अच्छे से याद रखना। अहन कहते हैं तुम्हारे दिन को, अहन किसको कहते हैं? दिन को कहते हैं। और आपके दूरी को क्या कहते हैं? अक्ष। है के अर्थ में केवल अस्थि आता है, कठिन के अर्थ में असाध आता है, छिपना के अर्थ में अस्त आता है, अशक्त आता है। अशक्त का मतलब होता है निर्बल। लेकिन ध्यान रखना, एक शब्द आता है आसक्त। क्या आता है? आसक्त। कहते हैं ना, वो उस पर आसक्त हो गया, वो उस पर क्या हो गया? आसक्त हो गया। पुनिया ब्रदर्स नमस्कार बेटा, वो उस पर क्या हो गया? आसक्त हो गया। आसक्त का मतलब होता है किसी में खो जाना,
किसी में खो जाना। आप लोग कई बार काव्यात्मक पंक्तियों में पढ़ते हैं कि नायक जो है नायिका पर आसक्त हो गया, नायिका के प्रेम में आसक्त हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो उस पर रीझ गया है। हाँ बिल्कुल दिलीप, नमस्कार बेटा, नमस्कार इंडियन किलर, नमस्कार। हाँ भाई चलो 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 फिर करे बात आगे किसके साथ में, कौन सा विकल्प ठीक था? डी विकल्प। ये सारे शब्द लिख लेना कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में छाप लियो, सवाल कहीं से भी बन सकता है। किस विकल्प में, बहुत आराम से सुनना, सभी शब्द शुद्ध है? हाँ किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? बिल्कुल आसक्ति में मोहित हो जाना। हाँ चलते फिरते हो जाते हो आप तो, आ जाओ इधर देखो। हाँ फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा, आंसर दीजिएगा। फटाफट बताइएगा, लीन हो जाना बिल्कुल। हाँ क्या पूछ रहा है? कौन सा विकल्प है जहां तुम्हारे सभी शब्द शुद्ध है? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। हाँ सी सी के साथ में और ए के साथ में भी चल रहे हैं। अब देखो सबसे पहला आ जानू, ये वो वाली जानू नहीं है और ना ही बुलाना है। आ जानू कहते हैं घुटने को, आ जानू कहते हैं घुटने को। ठीक शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खोटा है तुम्हारे, ये खोटा है। खोटा माने अशुद्ध है, अशुद्ध माने स्वस्थ में यह प्रत्यय जुड़ता है तब स्वास्थ्य बनता है। और उन्नतशील नहीं होता लाडलो, उन्नतिशील होता है। क्या होता है? उन्नतशील नहीं होता है, उन्नतिशील होता है। क्या होता है? उन्नतिशील होता है। ये बात अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में हाँ ये आजानू घुटना है। हाँ ये कौन सा है? ये घुटना है, ध्यान रखना। मैथिली नहीं होता है, मैथिली नहीं होता है, ध्यान रखना। मिथिला होता है। क्या होता है? मिथिला। और मिथिला में क्या जोड़ना? ई प्रत्यय जोड़ना है। ई जोड़ोगे तो ये होगा और मैथिली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैथिली बनता है। और ये अपत्य अर्थात संतान बोधक तदित प्रत्यय का उदाहरण बनेगा, ध्यान रखना है। आगामी ठीक है लेकिन मुकुंद खोटा है, मुकुंद नहीं होता है, मुकुंद होता है। और मुकुट नहीं होता है, मुकुट होता है, ये ध्यान रखना है। क्या होता है? मुकुट होता है, ध्यान रखना है। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो आगे, आप्लावित बिल्कुल सही है, विपन्ना अवस्था बिल्कुल सही है, अंत्याक्षरी 100% सही है। तो 24 कैरेट सोना कहां पर? विकल्प नंबर 3 पर। हाँ ठीक है, 3 पर है। मैथिली होता है बेटा, ध्यान रखना। मिथिला एक प्रदेश का नाम है, उससे व्युत्पन्न है, वो मैथिली कहलाती भाषा है। वाहन नहीं, वाहनी नहीं होता है, वाहिनी होता है, ध्यान रखना। इसी तरह एक इसी तरह का शब्द आता है विरहिणी होता है, विरहिणी नहीं होता है, ध्यान रखना। इसी तरह का एक शब्द आता है फिटकरी नहीं होता है, फिटकरी होता है। ये तीनों एक तरह के एक साथ में पढ़ने हैं, एक तरह के एक साथ में पढ़ते हैं। पारितोषक नहीं होता है, पारितोषिक होता है। क्या होता है? पारितोषिक होता है। और अष्टावक्र शुद्ध है, अष्टावक्र शुद्ध है, ध्यान रखना। हाँ अष्टावक्र शुद्ध है, ये ध्यान रखना है। तो विकल्प नंबर 3 ठीक हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 3 ठीक हो जाएगा। बाकी वाले शब्द जो अशुद्ध है उनके मैंने शुद्ध रूप लिख दिए, जो शुद्ध है वो अपने आप में शुद्ध पड़े हैं, ध्यान रखना है। ठीक है आगे बढ़े तीसरे विकल्प के साथ। सवाल नंबर 20वां, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? हाँ परमेश्वर बहुत धन्यवाद बेटा। आकाश गोयल नमस्कार। हाँ गृहिणी भी होता है, बिल्कुल गृहिणी सही होता है। हाँ बिल्कुल आज से आगे 6-7 दिन तक चलेगी बेटा, 11 मार्च तक ये क्लास अनवरत रहेगी। और इसी प्रकार मैं जो है हाईकोर्ट एलडीसी के जो पाठ्यक्रम है उस पर आपके साथ प्रश्न साझा करूंगा। बिल्कुल मिथिला से जो है सीता के लिए भी आता है मैथिली, जैसे वेदई वगैरह लिखते हो। हाँ भाई आ जाओ, किस विकल्प में? मित्रों बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है और तसल्ली से सुनना है। हाँ प्रिंस ऑफ डेजर्ट बेटा, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा ऐसा कौन सा विकल्प है जहां पर सभी शब्द अशुद्ध है? बहुत आराम से प्रश्न को पढ़िएगा, नहीं तो पीटे जाओगे इस प्रश्न में। यह प्रश्न तुमसे पूछ कुछ रहा है, तुम देके कुछ अलग मत चले जाना, देके कुछ अलग मत चले जाना। इस बात को अच्छे से क्या रखना है? याद रखना है। हाँ अच्छा एक की तरफ, अब देखो तुम्हारा एक की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि तुम्हें ये फिटकरी बर्बाद कर रही है।
जो भी एक की तरफ जा रहे हैं ना, उनको ये फिटकरी बर्बाद कर रही है। जबकि बातनाम में कोई दिक्कत नहीं है, सतरंगिनी में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए तो हो ही नहीं सकता। मैंने स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है। विरहिणी मैंने अभी शुद्ध लिखाया था आपको, विरहिणी होता है, ठीक है। जामाता तुम्हारे कहते हैं दामाद को, ये शुद्ध है। नृत्यांगना ठीक है, और नृत्यांगना का संधि विच्छेद होता है नृत्य धन अंगना, दीर्घ संधि है, और अंगना का अर्थ होता है स्त्री, ध्यान रखना। अंगना किसको कहते हैं? तेरे अंगना में अंगना लाएंगे, तेरे अंगना में अंगना लाएंगे, वो वाली बात है। ये अवनति खोटा है, अवनति शब्द ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सदृश सही है, सदृश बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। लेकिन गलती से भी सदृश्य मत कर देना, ये लिखते ही गलत हो जाता है। निश्चल में कोई दिक्कत नहीं है। विकल्प 4 के चारों तीनों शब्द खोटे हैं, विकल्प 4 के तीनों शब्द खोटे हैं, क्योंकि शुभेच्छुक शब्द नहीं होता है, शुभेच्छु होता है, ठीक है। केंद्रीकरण ही होता है, केंद्रीयकरण नहीं होता है। और अंतर्ध्यान जैसा कोई शब्द नहीं होता है, अंतर्धान होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है। तो डी विकल्प आपके क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्द शुद्धि को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारे शब्द जो है अभ्यास में लाऊंगा, अभ्यास में कराऊंगा, ठीक है। कन्हैयालाल धन्यवाद बेटा। आगे बढ़े, अगला सवाल, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है? बताइएगा, किस वाक्य में जो है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ, बताओ बेटा। हाँ भाई, फटाफट बताइएगा। हाँ, धीरे धीरे आ रहे हैं बच्चे, हाँ फटाफट आ जाओ। अरे एक है अंगना और एक है अंगना। एक मैंने आंगन के अर्थ में बोला है, और एक अंगना मतलब स्त्री के अर्थ में बोला है, ठीक है। हाँ, ये कुंवारे बच्चों के लिए था, बाकी छोड़ो, शादीशुदा जो भी बैठे हैं, वो जोड़े जो बैठे हैं, उनको इस चीज को लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं, बाकी की बात यहां करते हैं। मैंने क्या पूछा? शुद्ध, तो शुद्ध ध्यान रखना एक ही है। क्या है? एक ही है, हत्या नहीं है। जो जनहित में, समाज हित में की गई जो है हत्या, वो हत्या नहीं, वो वध कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वध। भाग कभी भी नहीं पढ़ सकते। एक पुस्तक के भाग होंगे तो उसका भौतिक स्वरूप अलग हो जाएगा। एक पुस्तक के अगर भाग होंगे तो उसके भौतिक टुकड़े अलग होंगे। एक ही पुस्तक में से अगर कुछ पोर्शन पढ़ रहे हो तो उसको अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है। उसने गीत की पहली लड़ी नहीं होता है, गीत की संगीत की पहली कड़ी होता है। लड़ी वड़ी कुछ नहीं होता है। हाँ, क्या होता है? लड़ी नहीं होता है, कड़ी होता है। तो आपके ए विकल्प ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए विकल्प ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। मैं अपनी ताकत के बल पर जीता, तुम्हारे आने पर मैं गदगद हो गया, समाज में अराजकता बढ़ रही है, तुम 20 तारीख को कहां रहोगे? हाँ, तुम 20 तारीख को कहां पर रहोगे, बताइएगा। मैं 20 तारीख का व्यवहारिक सवाल नहीं पूछ रहा हूं, वाक्य शुद्धि ध्यान रखना। हाँ, अच्छा, फर्स्ट में तोता पढ़ लिया। फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ, आने दो भाई, गोली की रफ्तार से उत्तर आने दो। उत्तर का कारवां रुकना नहीं चाहिए। और पूछा है क्या? अशुद्ध वाक्य। बहुत सरल, बहुत सहज सवाल है। अशुद्ध वाक्य पूछा है, बताओ भाई। ए कुछ बी की तरफ, कुछ ए की तरफ। ए के साथ में बच्चे दिल के साथ जुड़े, ए के साथ में। हाँ, ये वाक्य खोटा नहीं है। ताकत मतलब जोर जबरदस्ती के बल पर जीता, ध्यान रखना। ताकत से जीता नहीं, ताकत के बल पर जीता है। ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। समाज में अराजकता बढ़ रही है, ये भी शुद्ध है। तुम 20 तारीख को कहां रहोगे, ये भी शुद्ध है। अरे तुम्हारे आने पर मैं गदगद नहीं हो सकता, तुम्हारे आने पर मैं गदगद नहीं होऊंगा, ये ध्यान रख लेना। ये तुम लिख के ले लो, कभी भी किसी के आने पर मनुष्य कभी गदगद नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि देखो, सुनो वाक्य ध्यान से, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। अगर तुम खुद गदगद हो गए, खुद आह्लादित हो गए, अगर खुद ही खुश हो गए, तो पूरा शरीर जो है वो काम करना बंद हो जाएगा। तो मेरा मन गदगद होता है, मैं गदगद नहीं हो सकता मैं गदगद नहीं हो सकता, मेरा मन आह्लादित होगा, मेरा मन प्रसन्नचित होगा। तो इस बात को दिमाग में बिठा लेना है। अगला सवाल देखो, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, बताइएगा। हाँ, फटाफट बताइएगा। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। हाँ, आंसर दो भाई तेज गति से। हाँ, आंसर दीजिएगा, फटाफट बताइएगा। दुर्निवार, दुर्भिक्ष, दुर्भेद्य या दुर्जय। हाँ बताइएगा, गदगद से आगे आ जाओ। गदगद मतलब बेटा अंदर से आह्लादित हो जाना, रोम रोम खिल जाना। उसके आने की आहट पर से जब तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए तो वो होता है, ध्यान रखना, आपके गदगद होना। ठीक है। हाँ चलो, दुर्निवार क्या है? दुर्निवार है जिसका जो है निवारण कठिन हो, जिसका निवारण कठिन हो। दुर्भिक्ष, ऐसा अकाल जब भिक्षा मिलना कठिन हो, मिलना कठिन हो। दुर्भेद्य, जिसे भेदना कठिन हो, जिसे भेदना कठिन हो। दुर्जय, जिसे जीतना कठिन हो, जिसे जीतना कठिन हो, ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, तो आपको आराम से इन चीजों को पढ़ के चलना है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1। हाँ चलो आगे आ जाओ। किस विकल्प में वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द अशुद्ध आया है? जिस वर्ग की शादी दूसरी बार हो रही हो, बड़ा हिम्मत वाला आदमी है भाई। जिस वर्ग की शादी दूसरी बार हो रही हो, द्विवर, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, द्विरागमन, आंख की बीमारी, दृष्टि दोष जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्जय। हाँ बताइएगा भाई। हाँ लेखपाल वालों लो आराम से, और लेखपाल वालों को तो मैंने 1 महीने पढ़ाया था ऐप में बेटा, है ना, फिर भी करो, अभ्यास करो अच्छे से। बिल्कुल, लेखपाल वालों 1 महीने लगातार मैंने आपको टॉपिक के मार्फत पढ़ाया था। याद नहीं है तो वापस क्लास से देख लो। हाँ भाई आ जाओ, फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका उत्तर बताओ भाई। जिस वर्ग की शादी दूसरी बार हो रही है, तो पहली बात तो बंदा बहुत हिम्मत वाला है, दूसरी बार कर रहा, द्विवर है। हाँ उसके बाद में कह रहा दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, ये भी कोई कम हिम्मत वाली नहीं है। आंख की बीमारी, दृष्टि दोष है, और जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्जय, जिसको आप लोग दुर्गे बोलते हो, ये गलत है, ध्यान रखना। हाँ चलो सुनो ध्यान से, ये ठीक है, ये ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ ये ठीक है, ये गलत है। इसको कहते हैं दिन में मिलने जा रही है, तो देखो द्विवाभिसारिका, क्या कहा जाता है इसे? द्विवाभिसारिका कहते हैं। और अगर रात में मिलने जा रही है, रात में मिलने जा रही है, तो ध्यान रखना रात्रिभिसारिका कहते हैं, निशाभिसारिका भी कह सकते हैं, ध्यान रखना है। तो द्विरागमन किसे कहते हैं भाई? द्विरागमन ध्यान रखना, शादी के उपरांत, शादी के बाद बहू का दूसरी बार ससुराल आना, दूसरी बार ससुराल आना, ये क्या कहलाता है? द्विरागमन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विरागमन कहलाता है, ध्यान रखना है। बाकी ये द्विवाभिसारिका है, दिवा मतलब दिन की बात करता हूं, दिवा मतलब किसकी बात करता हूं? दिन की बात करता हूं। देखो अगला सवाल। अध्यापक ने कक्षा में हिंदी की परीक्षा ली, अध्यापक ने कक्षा में हिंदी की
परीक्षा ली। बेटा मिल जाएगी, है ना, मिल जाएगी पीडीएफ। उत्कर्ष जो है, अभिसारिका मतलब प्रेमिका के अर्थ में आता है प्रिय से मिलने वाली, अभिसारिका का मतलब होता है प्रिय को मिलने वाली, ध्यान रखना। हाँ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हाँ चलो, शादी करके पछताते हैं, पता नहीं बेटा, अब तो मेरे तो क्या ये जख्म बहुत पुराने हो गए, 5 साल हो गए, तो पता नहीं मेरे को। हाँ चलो, पढ़ा पढ़ा के भूल चुका हूँ सारी चीजें, फटाफट बताइएगा। यहाँ आ जाओ। अध्यापक ने कक्षा में हिंदी की परीक्षा ली, कौन सा है? अपने को मैं सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसको सबको भूल जाओ। यदि तुम्हारे कर्ता के साथ कहीं पर भी ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाए, कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाए, सोचना भी मत, कर्तृवाच्य करके आ जाना। सोचना भी मत, कर्तृवाच्य करके आ जाना, ध्यान रखना। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। अगर कर्ता के साथ ने जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? कर्ता के साथ में ने जुड़ जाता है तो कर्तृवाच्य करके आ जाना है। तो मित्रों, ये थी आज की पहली श्रृंखला। बाकी आगे ये सीरीज, ये श्रृंखला 11 मार्च तक अनवरत जारी रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो है विद्यार्थियों के साथ इस चीज को शेयर करते रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है मित्र बंधुओं को जोड़ते रहेगा। तो साथियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्नचित रहे। कल फिर मिलेंगे इन्हीं आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ में। धन्यवाद।